क्या आपने कभी सोचा है कि माँ गंगा धरती पर कैसे आईं? वह कौन सा राजा था जिसकी कठोर तपस्या से स्वर्ग की पवित्र गंगा को पृथ्वी पर आना पड़ा? यह कहानी है राजा भगीरथ के अद्भुत संकल्प, भगवान शिव की महिमा और माँ गंगा के पवित्र अवतरण की। कहते हैं कि गंगा का जल इतना पवित्र है कि उसके स्पर्श से भी पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन गंगा का पृथ्वी पर आना इतना आसान नहीं था। इसके पीछे छिपी है हजारों वर्षों की तपस्या, देवताओं की कृपा और एक महान राजा का अटूट धैर्य। तो आइए सुनते हैं माँ गंगा के धरती पर अवतरण की अद्भुत और पौराणिक कथा, जो हमें भक्ति, धैर्य और संकल्प की शक्ति का संदेश देती है। गंगा अवतरण की अद्भुत पौराणिक कथा। प्रस्तावना। भारत की पवित्र नदियों में माँ गंगा का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। गंगा केवल एक नदी नहीं है, बल्कि आस्था, मोक्ष और पवित्रता का प्रतीक है। करोड़ों लोग गंगा को माँ कहकर पुकारते हैं और मानते हैं कि गंगा के जल से स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ गंगा धरती पर कैसे आईं? इस कथा के पीछे एक बहुत ही अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी छिपी है, जिसमें राजा सगर, उनके 60,000 पुत्र, ऋषि कपिल, राजा भगीरथ और भगवान शिव की महिमा का वर्णन मिलता है। यह कथा हमें भक्ति, तपस्या, धैर्य और संकल्प की शक्ति के बारे में भी सिखाती है। राजा सगर और उनके 60,000 पुत्र। बहुत समय पहले अयोध्या में सूर्यवंशी राजा सगर का राज्य था। वे बहुत ही प्रतापी, न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा थे। उनकी 2 रानियां थीं, केशिनी और सुमति। केशिनी के एक पुत्र हुआ जिसका नाम असमंजस था, जबकि सुमति के 60,000 पुत्र हुए। समय बीतता गया और राजा सगर ने अपने राज्य की समृद्धि और धर्म की स्थापना के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। उस समय अश्वमेध यज्ञ बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण यज्ञ माना जाता था। इसमें एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था और जहां जहां वह घोड़ा जाता, वहां के राजा या तो युद्ध करते या राजा की अधीनता स्वीकार कर लेते। राजा सगर ने भी एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को यज्ञ के लिए छोड़ दिया। इंद्र की ईर्ष्या। देवताओं के राजा इंद्र को यह भय हुआ कि यदि राजा सगर का यज्ञ सफल हो गया तो उनकी शक्ति और यश बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए इंद्र ने यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम के पास छिपा दिया। जब राजा सगर को पता चला कि घोड़ा गायब हो गया है, तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि वे जाकर घोड़े को खोज कर लाएं। पृथ्वी की खुदाई। राजा सगर के पुत्र घोड़े को ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल गए। जब उन्हें घोड़ा कहीं नहीं मिला तो उन्होंने पूरी पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया। वे जगह जगह जमीन खोदते हुए आगे बढ़ते गए। उनकी इस खुदाई से धरती कांपने लगी, नदियां और पर्वत हिलने लगे। देवता और ऋषि बहुत चिंतित हो गए। खोजते खोजते वे अंत में कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंचे। कपिल मुनि का क्रोध। जब राजा सगर के पुत्र वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यज्ञ का घोड़ा कपिल मुनि के पास खड़ा है। उन्हें लगा कि कपिल मुनि ने ही घोड़ा चुराया है। वे बिना सोचे समझे मुनि पर आरोप लगाने लगे। उस समय कपिल मुनि गहरी तपस्या में लीन थे। जब उनकी तपस्या भंग हुई तो उन्होंने आंखें खोलीं। उनकी दिव्य दृष्टि और क्रोध की अग्नि से राजा सगर के 60,000 पुत्र तुरंत भस्म हो गए। उनकी राख वहीं पड़ी रह गई। अंशुमान का प्रयास। जब बहुत समय तक सगर के पुत्र वापस नहीं लौटे, तब राजा सगर ने अपने पोते अंशुमान को उन्हें खोजने भेजा। अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से मुनि को प्रणाम किया। कपिल मुनि उनकी विनम्रता से प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारे चाचा मेरे क्रोध से भस्म हो गए हैं। उनकी आत्मा की मुक्ति तभी संभव है जब स्वर्ग की पवित्र नदी गंगा धरती पर आकर उनकी राख को स्पर्श करेगी। अंशुमान घोड़ा लेकर लौट आए,
लेकिन वे गंगा को धरती पर नहीं ला सके। भगीरथ का संकल्प कई पीढ़ियां बीत गईं। अंत में राजा भगीरथ का जन्म हुआ। जब उन्हें अपने पूर्वजों की कथा पता चली तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने निश्चय किया कि वे मां गंगा को धरती पर लाकर अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाएंगे। भगीरथ ने राजपाट छोड़ दिया और कठोर तपस्या करने जंगल चले गए। उन्होंने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की आराधना की। ब्रह्मा जी का वरदान। भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, भगीरथ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। गंगा को पृथ्वी पर भेजा जा सकता है, लेकिन उसका वेग बहुत तेज है। यदि वह सीधे धरती पर उतरी तो पृथ्वी टूट जाएगी। फिर ब्रह्मा जी बोले, तुम्हें भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। वही गंगा के वेग को संभाल सकते हैं। भगवान शिव की तपस्या। अब भगीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए। भगीरथ ने हाथ जोड़कर विनती की, हे महादेव, कृपया मां गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लीजिए ताकि वे सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर उतर सकें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। गंगा का अभिमान। जब गंगा को पता चला कि उन्हें पृथ्वी पर जाना है तो उन्हें थोड़ा अभिमान हुआ। उन्होंने सोचा, मैं अपने प्रचंड वेग से शिव की जटाओं को भी बहा दूंगी। जब गंगा स्वर्ग से प्रचंड वेग के साथ नीचे आई तो भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। गंगा उनकी जटाओं में ही उलझकर रह गई। भगीरथ की प्रार्थना। भगीरथ ने फिर भगवान शिव से प्रार्थना की। तब शिव ने अपनी जटाओं से एक पतली धारा को मुक्त किया। वही धारा धीरे धीरे पृथ्वी पर बहने लगी। यही भागीरथी गंगा कहलाई। पूर्वजों की मुक्ति। भगीरथ गंगा के आगे आगे चलने लगे और गंगा उनके पीछे पीछे बहती हुई उस स्थान पर पहुंची जहां राजा सगर के पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा का जल उनकी राख को स्पर्श हुआ, उनकी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हो गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और भगीरथ की महान तपस्या की प्रशंसा की। गंगा क्यों कहलाती है भागीरथी? क्योंकि राजा भगीरथ की कठोर तपस्या के कारण ही गंगा पृथ्वी पर आई, इसलिए गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। आज भी जब कोई कठिन कार्य बहुत परिश्रम से पूरा किया जाता है तो उसे भगीरथ प्रयास कहा जाता है। कथा से मिलने वाली शिक्षा। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। संकल्प और मेहनत से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। भक्ति और तपस्या की शक्ति बहुत महान होती है। अभिमान का अंत हमेशा विनम्रता से होता है। पूर्वजों का सम्मान और कर्तव्य निभाना बहुत बड़ा धर्म है। समापन। मां गंगा आज भी भारत की आस्था, संस्कृति और अध्यात्म की जीवन धारा है। हर वर्ष लाखों लोग गंगा के तट पर आकर स्नान करते हैं और भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं। गंगा हमें यह याद दिलाती है कि पवित्रता, श्रद्धा और सेवा से जीवन महान बनता है। इसलिए कहा जाता है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि कुरु। दोस्तों, अगर आपको मां गंगा के अवतरण की यह पौराणिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही धार्मिक कथाएं, भक्ति से जुड़ी कहानियां और रोचक व्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल राणा विनोद व्लॉग्स को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली एक नई और अद्भुत कथा के साथ। जय मां गंगे। Like, share and subscribe and follow for more updates. Subscribe the channel now.